सूरज ढलते हुए आकाश में अपनी अंतिम किरणें बिखेर रहा था जब आकाश, नेहा, विवेक, रिया और समीर ने अपने कॉलेज कैंपस को पीछे छोड़ दिया। उनकी कार शहर की भीड़ भाड़ से बिल्कुल खुले हाईवे पर दौड़ने लगी। ये ट्रिप हमें बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी, आकाश ने कहा, स्टीयरिंग व्हील पर अपने हाथों को मजबूती से थामते हुए। हाँ, लेकिन अब जब हम सब साथ हैं तो ये और भी खास होगा, नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, जो पिछली सीट पर बैठी थी। वे सभी एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। उनकी हंसी में एक गहरा बंधन और आने वाले दिनों की उत्सुकता समाहित थी। यात्रा के कुछ घंटों के बाद वे पहाड़ी इलाके में पहुंचे। रास्ता संकरा होता जा रहा था और हर मोड़ पर प्रकृति की अद्भुत सुंदरता उनका स्वागत कर रही थी। देखो, वहाँ पर झरना है, रिया ने कहा, खिड़की से बाहर देखते हुए। उन्होंने कार रोकी और कुछ पल के लिए झरने के पास रुके। ठंडे पानी की छप छप और प्राकृतिक सौंदर्य का भरपूर मजा लिया। झरने से विदा लेने के बाद उनकी यात्रा फिर से शुरू होती है। धीरे धीरे वे पहाड़ी रास्तों को पार करते हुए अपने गंतव्य की ओर बढ़ते हैं। सूरज अब पहाड़ों के पीछे छिप चुका था और आकाश में तारे झिलमिला रहे थे। आखिरकार वे एक गेस्ट हाउस पहुंचते हैं जो एक पुराने लकड़ी के ढांचे से बना हुआ था और इसका आकर्षण इसकी पुरानी वास्तुकला में निहित था। वाह, ये तो बिल्कुल फिल्मों जैसा है, समीर ने उत्साह से कहा। वे सभी गेस्ट हाउस के अंदर प्रवेश करते हैं जहां उनका स्वागत गेस्ट हाउस के मालिक अजय द्वारा किया जाता है। अजय का व्यक्तित्व रहस्यमय और गंभीर था जो उन्हें और भी जिज्ञासु बना देता है। डिनर के दौरान अजय उन्हें गेस्ट हाउस की कुछ पुरानी कहानियां सुनाता है। उन कहानियों में रहस्य और अनसुलझी घटनाएं शामिल थी जो उन सबको उत्तेजित कर देती हैं। क्या ये सब सच है? विवेक ने संदेहपूर्वक पूछा। सच या कहानी, ये तो आपको तय करना होगा, अजय ने मुस्कान के साथ कहा। रात बीतने के साथ उन्हें एहसास होने लगता है कि गेस्ट हाउस में वास्तव में कुछ अजीब हो रहा है। अजीब आवाज़ें, रात के अंधेरे में अचानक आवाज़ें और अजीबोगरीब परिस्थितियाँ उनकी जिज्ञासा को और बढ़ा देती हैं। उन्होंने फैसला किया कि वे गेस्ट हाउस के रहस्य को खुद सुलझाएंगे। चलो, हमें इस घर का पता लगाना चाहिए, नेहा ने कहा, एक टॉर्च उठाते हुए। वे सभी एक साथ मिलकर घर के हर कोने की छानबीन करने लगते हैं। उनकी खोज उन्हें एक पुराने कमरे में ले जाती है जहां उन्हें कुछ पुरानी डायरियां और तस्वीरें मिलती हैं। ये चीज़ें पिछले मेहमानों की लगती हैं जो रहस्यमय तरीके से लापता हो गए थे। डायरियों में लिखे गए विवरण और तस्वीरों से उन्हें पता चलता है कि गेस्ट हाउस के इतिहास में कुछ गहरे और अनसुलझे राज छिपे हैं। उनमें से कुछ डायरी के पन्ने तो ऐसे थे जैसे बहुत जल्दबाजी में लिखे गए हों। ये देखो, इस पन्ने पर लिखा है कि कुछ अजीब हो रहा है और वे किसी को खोज रहे हैं, समीर ने कहा, एक पन्ना उलटते हुए। उन्होंने ये भी पाया कि कुछ पन्ने फटे हुए थे, जैसे किसी ने उन्हें जानबूझकर नष्ट कर दिया हो। उनकी जांच और आगे बढ़ती है और उन्हें एहसास होता है कि गेस्ट हाउस के मालिक ही कहीं इस सब की वजह तो नहीं है। वो उनके शक के घेरे में आ जाता है। अजय ने उनका स्वागत किया और उन्हें गेस्ट हाउस के बारे में बताया। उसकी आवाज़ में एक रहस्यमय लहजा था जो उन सभी को थोड़ा उत्सुक बना रहा था। ये गेस्ट हाउस कई साल पुराना है और इसमें कई राज छिपे हुए हैं, अजय ने कहा। राज? जैसे क्या? विवेक ने पूछा। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ भूत प्रेत का साया है, अजय ने कहा। भूत प्रेत? अब मुझे नींद कैसे आएगी? नेहा ने डर के हास्य के साथ कहा, जबकि सभी हंसने लगे थे। मुझे लगता है अजय भैया हमें डरा रहे हैं, रिया ने कहा, अजय की ओर देखते हुए। नहीं नहीं, मैं तो बस इतिहास बता रहा हूँ, अजय ने हंसते हुए कहा। लेकिन हाँ, अगर आपको रात में कुछ अजीब आवाज़ें सुनाई दें तो डरना मत। अजीब आवाज़ें? अब तो मैं रात भर जागकर भूतों की प्रतीक्षा करूँगा, समीर ने मजाक में कहा और सभी उस बात पर हंस पड़े। वे सभी अपने अपने कमरों में चले गए, लेकिन उनके मन में अजय द्वारा बताई गई कहानियाँ और भूत प्रेत की बातें गूंज रही थी।
उनकी हंसी और मजाक के पीछे एक छिपा हुआ डर भी था जो उन्हें रात भर जगाए रखने वाला था। रात का खाना ख़त्म करने के बाद दोस्तों ने एक साथ बैठकर गेस्ट हाउस के लिविंग एरिया में समय बिताने का फैसला किया। तो दोस्तों, किसी ने भूत प्रेत को देखा है क्या? आकाश ने चुटकी लेते हुए कहा। हाँ, मैंने देखा है, विवेक ने कहा, और सभी ने उसकी ओर देखा, आईने में हर सुबह। उनकी इस बात पर सभी जोर से हंसने लगे। और मैं तो कहती हूँ, अगर भूत वाकई में होते हैं तो मैं उनसे ज़रूर दोस्ती करूँगी, रिया ने मजाक में कहा। बस करो यार तुम लोग, भूतों का भी मजाक बना रहे हो, नेहा ने हंसते हुए कहा। कहीं वे वाकई में नाराज़ ना हो जाएं। उनकी हंसी और मजाक ने रात के सन्नाटे को तोड़ दिया था। उनकी बातचीत में एक खुशी और आपसी साझेदारी की भावना थी जो उन्हें अजनबी और रहस्यमय गेस्ट हाउस में भी आरामदायक महसूस करा रही थी। जैसे जैसे रात गहराती गई, उनके मजाक में भी एक गहराई आती गई। वे अपने कॉलेज के दिनों की यादें साझा करने लगे। याद है जब हम पहली बार क्लास में मिले थे? आकाश ने पूछा। मैंने सोचा था कि समीर सबसे शांत लड़का है, लेकिन फिर पता चला कि वो तो सबसे बड़ा प्रैंकस्टर है। हाँ, और नेहा हमेशा लेक्चर्स में नोट्स लिखती रहती थी जैसे कोई प्रोफेसर हो, विवेक ने कहा। और सभी ने हंसते हुए नेहा की ओर देखा। और रिया, तुम्हारी वो डांस परफॉर्मेंस याद है? तुमने तो स्टेज पर आग ही लगा दी थी, समीर ने कहा। उन्होंने कॉलेज के उन दिनों को याद किया जब वे सब साथ में खेलते, पढ़ते और मस्ती करते थे। हर एक की अपनी एक अलग कहानी थी, लेकिन एक दूसरे के साथ बिताए गए पल उन्हें हमेशा याद रहे। वो कैंटीन की चाय और समोसे और हमारी उन बेकार बातों के लम्हे, मुझे सब याद है, नेहा ने कहा। कैसे हम घंटों वहाँ बैठकर दुनिया जहाँ की बातें करते थे। ये सारी बातें चल ही रही थी कि अचानक कमरे की लाइटें झिलमिलाने लगीं और एक तेज़ आवाज़ के साथ बंद हो गईं। अंधेरा छा गया और एक सन्नाटा सभी को घेर लिया। ये क्या हो रहा है? नेहा ने डरते हुए पूछा। शायद कोई बिजली की समस्या है, विवेक ने कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में भी एक अनिश्चितता थी। अचानक उन्हें एक अजीब आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ रहा हो। वे सभी डर के मारे स्तब्ध रह गए। क्या ये वही आवाज़ है जिसके बारे में अजय ने बताया था? रिया ने फुसफुसाते हुए पूछा। तभी आकाश ने अपनी जेब से टॉर्च निकाली और उसे ऑन किया। उन्होंने आवाज़ की दिशा में टॉर्च की रोशनी डाली, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। शायद हम सभी थोड़ा ज़्यादा डरे हुए हैं, समीर ने कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में भी घबराहट थी। तभी लाइटें फिर से चालू हो गई और वे सभी राहत की सांस लेते हुए हंस पड़े। मुझे लगता है हमें इन भूतों की कहानियों का असर हो रहा है, आकाश ने कहा। इस घटना ने उनकी रात में एक नया मोड़ ला दिया था। उन्होंने फैसला किया कि वे सब मिलकर इस रहस्य को उजागर करके ही रहेंगे। बिजली की झिलमिलाहट के बाद दोस्तों ने फिर से बातचीत शुरू की, लेकिन इस बार उनकी बातचीत में संदेह था। जैसे ही वे गेस्ट हाउस के विभिन्न हिस्सों की खोज करने लगे, अजीब और घबराहट वाली घटनाएं उनके सामने आने लगी। एक कमरे में वे देखते हैं कि एक पुरानी पेंटिंग अचानक से दीवार से गिर जाती है। रिया चिल्लाई, देखो, ये तो भूतों का काम है। लेकिन विवेक ने तर्क दिया, नहीं, ये तो सिर्फ एक पुरानी पेंटिंग है जिसकी कील ढीली हो गई होगी। फिर उन्हें एक अन्य कमरे में अचानक से ठंडी हवाओं का एहसास हुआ। समीर ने कहा, यहाँ तो सच में कुछ अलौकिक है। कुछ तो ऐसा है जो बहुत अजीब सी फीलिंग दे रहा है। लेकिन आकाश ने जवाब दिया, शायद ये सिर्फ एक खुली खिड़की होगी। उनकी खोज उन्हें गेस्ट हाउस के पुराने अटारी तक ले गई, जहाँ उन्हें कुछ पुराने खिलौने और किताबें मिली। जैसे ही नेहा ने एक किताब उठाई, वहाँ एक अजीब सी आवाज़ आई। देखा, मैंने कहा था ना, यहाँ भूत है, नेहा ने डरते हुए कहा। लेकिन विवेक ने कहा, यह सिर्फ पुराने लकड़ी के फर्श की आवाज़ है, तुम भी ना जरा सी डर जाती हो। उनकी इस खोज ने उनके बीच दो अलग अलग विचारधाराएं पैदा कर दी। कुछ को लगा कि वहाँ भूत है, तो कुछ को लगा कि उस गेस्ट हाउस में भूत नहीं है। इसके बाद जैसे जैसे रात गहराई, रिया और आकाश ने
अपने बीच कुछ विशेष एहसासों को महसूस करना शुरू कर दिया। उन्होंने देखा कि एक दरवाज़ा अपने आप खुल गया था। लगता है भूत एंट्री ले चुके हैं, ये हमें अकेला देखना नहीं चाहते, आकाश ने मजाकिया अंदाज में कहा। उन्होंने एक एक करके सुरंग में प्रवेश किया। अंधेरी और संकरी सुरंग में चलते हुए वे सभी कुछ नर्वस और उत्सुक महसूस कर रहे थे। ये सुरंग कहाँ तक जाती है? नेहा ने पूछा। पता नहीं, लेकिन शायद इसका कोई अंत होगा, आकाश ने जवाब दिया, अपनी टॉर्च की रोशनी को आगे करते हुए। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें कुछ पुरानी मूर्तियाँ और चित्र दिखाई दिए। ये सभी चीज़ें बेहद प्राचीन और रहस्यमय लग रही थी। मुझे लगता है ये सुरंग किसी पुराने खजाने या रहस्यमय स्थान की ओर जाती है, विवेक ने कहा। या फिर किसी प्राचीन अनुष्ठान की ओर, रिया ने कहा। जैसे ही वे और आगे बढ़े, सुरंग का अंत एक बड़े हॉल में खुला, जहाँ एक विशाल लाइब्रेरी थी। उन्होंने देखा कि पुस्तकालय में कुछ पुस्तकें और दरवाजे ऐसे थे जो प्राचीन ज्ञान और रहस्यों से भरे हुए थे। उनमें से एक पुस्तक में गेस्ट हाउस के इतिहास और उसके मालिक के रहस्यमयी शौक का जिक्र था। देखो, ये पुस्तक बता रही है कि गेस्ट हाउस के मालिक को पुरातत्व में दिलचस्पी थी और उन्होंने कई प्राचीन अनुसंधान किए थे, विवेक ने कहा। क्या पता शायद इसी गेस्ट हाउस में कुछ प्राचीन खजाना छिपा हो, आकाश ने उत्सुकता से कहा। लेकिन जैसे ही वे खजाने की खोज में और आगे बढ़े, उन्हें एक डरावनी आवाज़ सुनाई दी। एक अजीब सा साया उनके सामने से गुजरा। क्या ये वाकई में कोई भूत है? नेहा ने डरते हुए पूछा। या फिर कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा है? वे सभी धीरे धीरे उस दिशा में बढ़े जहाँ से वो आवाज़ आई थी। जैसे ही वे एक बंद कमरे के पास पहुँचे, उन्होंने देखा कि दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। आकाश ने साहस जुटाकर दरवाज़ा खोला और वे सभी अंदर प्रवेश कर लिए। अंदर का दृश्य उन्हें चौंका गया। कमरे में पुरानी मूर्तियाँ, अजीब चिन्ह और प्राचीन यंत्र मौजूद थे। ये तो किसी तंत्र मंत्र का कमरा लगता है, विवेक ने कहा। उन्होंने देखा कि कमरे के बीच में एक बड़ा सा चेस्ट था, जिस पर पुराने चिन्ह और नक्काशी की गई थी। क्या यही वो खजाने का चेस्ट है? रिया ने पूछा, उस भारी चेस्ट की ओर इशारा करते हुए। या फिर ये कोई जाल है? समीर ने संदेह से कहा, एक कदम पीछे हटते हुए। एक ही तरीका है पता लगाने का, आकाश बोला और धीरे से चेस्ट की ओर बढ़ा। उसने सावधानी से ढक्कन खोला और उन सभी ने देखा कि अंदर क्या है। चेस्ट के अंदर से सोने के सिक्के, प्राचीन आभूषण और कुछ पुरानी मान्यताओं से जुड़ी वस्तुएं निकली। वाह, ये तो असली खजाना है, नेहा ने उत्तेजना में कहा। लेकिन तभी उन्होंने फिर से वही अजीब सरसराहट सुनी। वे सभी एक दूसरे की ओर देखने लगे और फिर अचानक से समीर ने ज़ोर से चिल्लाया, भूत! सभी चौंक गए। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि समीर मुस्कुरा रहा था, क्योंकि वो मजाक कर रहा था। इसके बाद उन्होंने इस खजाने को अजय को लौटा दिया और उस गेस्ट हाउस से बाहर निकलने लगे। गेस्ट हाउस से बाहर निकलते समय उनके साथ एक अजीब घटना घटी। वो घटना ये थी कि उनकी कार के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा कि गेस्ट हाउस की खिड़की से किसी की परछाई उन्हें घूर रही थी। ये परछाई किसी अज्ञात और भयानक चेहरे की थी। क्या ये वही है? नेहा ने डरते हुए पूछा। शायद वो खजाने का रक्षक है, समीर ने कहा, अपनी आवाज़ में एक अनिश्चितता लिए हुए। वे सभी एक पल के लिए रुक गए, उस परछाई को घूरते हुए। फिर अचानक वो परछाई गायब हो गई और एक शीतल हवा ने उन्हें छुआ। चलो यहाँ से निकलते हैं, आकाश ने कहा एक गंभीर स्वर में। लगता है वो कोई छाया थी जो हमारी यहाँ आने पर अपनी मौजूदगी दिखा रही थी। उन्होंने जल्दी से कार में बैठकर वहाँ से निकलने का फ़ैसला किया। कार गेस्ट हाउस से दूर जाते ही वे सभी एक दूसरे की ओर देखकर बहुत मुस्कुराए और वहाँ से चल दिए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।